कहते हैं लोहा लोहा को काटता है, पानी पानी को आगे बहाता है, आग आग को तेज करती है। लेकिन दो बाहुबली जब टकराते हैं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज मैं बात आपको बताऊंगा ऐसी जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, बहुत नए समीकरण बन रहे हैं और पूर्वांचल की राजनीति में अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो बहुत बदलते हुए समीकरण भी आपको नजर आएंगे। दरअसल पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली हैं, दोनों बाहुबलियों का इतिहास अलग अलग है। एक बाहुबली जो राजनीतिक रूप से बेहद सफल रहा तो दूसरा बाहुबली जो राजनीतिक रूप से उतना सफल नहीं रहा जितना स्थापित बाहुबली सफल रहा। बाहुबलियों की इस टकराहट के पीछे की वजह मानी जा रही है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। कहा यह जा रहा है कि गंगा किनारे का ये बाहुबली इस बार उस जनपद में अपनी बेटी और दामाद के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद चिंतित है। यानी कहा जा रहा है कि वो अपने बेटी के परिवार से किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहता है, जिसको लेकर उसकी उस जिले की स्थापित बाहुबली से अंदरूनी कलह जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस जिले में वो अपने बेटी के परिवार को सेट करना चाहता है वहां पर ऑलरेडी एक स्थापित बाहुबली रहता है और वो बाहुबली ऐसा है जो अपने लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाता है, अपने लोगों को एमएलसी बनाता है, अपने लोगों को विधायक बनवाता है और जिले की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखता है। प्रभाव उसका ऐसा था कि जब बसपा की सरकार थी तो उसने 19 से 21 ब्लॉक प्रमुख अपने ही जिले में बसपा के बनवा दिए थे और जब उसकी बसपा से अदावत हुई तो बसपा राजनीतिक रूप से उस जिले में कमजोर हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि गंगा किनारे वाले बाहुबली इस जनपद में आकर, यानी स्थापित बाहुबली के जनपद में आकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके लिए सियासी घेराबंदी का दौर शुरू हो गया है। बाहुबली के कई सारे सियासी दुश्मन हैं और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ नए दुश्मन बने हैं जिन्होंने अब घेराबंदी का खेल शुरू कर दिया है। पूर्वांचल की राजनीति में अब मुख्तार अंसारी के निधन के बाद एक नया समीकरण बन रहा है। ये जो दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों पर अगर बात की जाए तो अलग अलग गोलबंदी का दौर शुरू हो गया है। पूर्वांचल के स्थापित बाहुबली जो राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत है तो दूसरा बाहुबली जो राजनीतिक रूप से उतना सफल नहीं है जितना पहला बाहुबली है। और गंगा किनारे वाले बाहुबली और गेटवे ऑफ पूर्वांचल वाले बाहुबली के बीच बहुत कुछ होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी इन दोनों बाहुबलियों की अदावत की एक नई तस्वीर सामने पेश करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहुबलियों के प्रभाव को तो बेहद कम कर दिया है, लेकिन अब ये बाहुबली राजनीति का चोला ओढ़कर राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत होना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि गंगा किनारे वाले बाहुबली जिन्होंने अपना आधा जीवन अज्ञातवास में काट दिया, जिन्होंने कहा जाता है कि सामने से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, अपने पिता का बदला लेने के अलावा उन्होंने कभी अपने राजनीतिक और आपराधिक प्रतिद्वंदी के सामने कभी मुकाबले में नहीं उतरे, जो एक निर्दलीय से चुनाव हार गए, वो बाहुबली एक स्थापित बाहुबली को चैलेंज देने के लिए पूर्वांचल में आने वाले हैं। और गंगा किनारे का ये बाहुबली कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज।